2026 में अगर आपको कोडिंग स्टार्ट करनी है और एक हाई पेइंग जॉब ग्रैब करनी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि शुरुआत कहाँ से करनी है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पिक करनी चाहिए, प्रोजेक्ट के आइडियाज़ के बारे में आप कैसे सोच सकते हैं, कैसे उनको कोड करके रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे डिफरेंट टेक रोल्स के सैलरी पैकेजेस आज के समय में इवॉल्व कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आप इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए भीड़ से अलग दिख सकते हो, कैसे आप अपने हायरिंग प्रोसेस को फास्ट ट्रैक कर सकते हो कुछ अलग एक्स्ट्रा चीज़ों को अपनी प्रिपरेशन में ऐड करके। इस एरा के अंदर जहां पर एआई बिल्कुल बूम पर है, हम डिस्कस करेंगे कैसे हम एआई को यूज करके एक कॉम्पिटेंट कोडर बन सकते हैं रादर देन बीइंग अ कॉपी पेस्ट वाला टाइपिस्ट कोडर। आजकल यूट्यूब पर ले ऑफ्स और रिसेशन का काफी ज्यादा शोर है, बट स्टिल इंडिया का टेक सेक्टर फ्रेशर्स को काफी ज्यादा लुक्रेटिव सैलरी पैकेजेस ऑफर कर रहा है। गिटहब की अक्टूबर्स रिपोर्ट के हिसाब से 2030 तक इंडिया यूएसए को पीछे करके वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेक कम्युनिटी बना पाएगा। इट मींस के इंडियन मार्केट में टेक रोल्स के लिए आज भी बहुत ज़्यादा क्षमता है, इनकेस आपके पास स्किल है तो। अभी शुरुआत करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में फटाफट ये ऐड करके आओगे आप कौन से ईयर में हो, ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि हमारी ऑडियंस की बेस लाइन क्या है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपके पास कितना बचा हुआ टाइम है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अब हर एक फील्ड की अपनी स्पेसिफिक डिमांड होती है, आप कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हो एंड इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं जिन्हें हम कंप्यूटर साइंस के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। देयर आर मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड हर एक लैंग्वेज का अपना खुद का एक पर्पस होता है। कोई आप पर्टिकुलरली डीएसए के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, कोई पर्टिकुलरली आप मशीन लर्निंग के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, कोई पर्टिकुलरली आप वेब डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप क्या बिल्ड करना चाहते हो, क्योंकि लॉजिक यही कहता है कि आप क्या बिल्ड करना चाहते हो, उसी के हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि आपका टूल कौन सा होना चाहिए। तो आप डिसाइड करो कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हो एंड उसी के अकॉर्डिंग ये पिक करो कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज्यादा सूटेबल है। और यहीं पर लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं, वो सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पिक कर लेते हैं कि ठीक है मैंने ये लैंग्वेज सीख ली, अब इसके अकॉर्डिंगली देखता हूँ मैं क्या क्या बना सकता हूँ। ऐसे नहीं होता, असलियत आपको उल्टा काम करना होता है। पहले आप सोचते हैं कि अच्छा मैं ये क्रिएट करना चाहता हूँ, ये वाला आइडिया मुझे अच्छा लग रहा है, इस पर काम करते हैं, तो इसके लिए मुझे क्या क्या लैंग्वेज आनी चाहिए, क्या क्या फ्रेमवर्क समझना पड़ेगा, फिर आप वो पढ़ते हो और उसके बाद वो क्रिएट करने की दिशा में आगे बढ़ते हो। दैट्स वाई प्रोजेक्ट्स के अंदर हमेशा ऑन द कुछ चीजें आप लर्न करते करते प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे होते हो। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको कुछ रोल और उनकी लैंग्वेजेस बताता हूँ ताकि आपको एक बेटर डायरेक्शन मिल पाए। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद एआई एंड डेटा। अगर आपने एआई के बारे में कभी भी सोचा लाइक क्लॉड, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रिकमेंडेशन सिस्टम, तो यहाँ पर एंट्री लेने के डिफॉल्ट लैंग्वेज पाइथन ओनली। अगर हम बात करें मेजर एआई टूल्स की, लाइब्रेरीज की, तो वो पाइथन पर ही बिल्ट है। अगर आप एक एआई इंजीनियर बनना चाहते हैं तो पाइथन को अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं। देयर इज नो चॉइस, आपको पाइथन पढ़नी ही पड़ेगी। यहाँ पर सिर्फ सिंटेक्स से काम नहीं चलने वाला है, आपको डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और फ्रेमवर्क्स के बारे में डीप ज्ञान होना ही चाहिए, आपको उनको मास्टर करना ही पड़ेगा यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करने के लिए। एंड वन मोर थिंग जो आपको याद रखनी है, पाइथन उतनी भी फास्ट नहीं है, तो हाई परफॉर्मेंस सिस्टम्स में या फिर लार्ज स्केल बैकएंड के अंदर ये शायद आपके लिए स्ट्रगल क्रिएट कर सकती है। तो नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज वेब डेवलपमेंट। अगर आप कोई भी वेबसाइट पे काम करना चाहते हैं, कॉम्प्लेक्स ऐप पे काम करना चाहते हैं, किसी भी टेक स्टार्टअप में काम करना चाहते हैं, तो रियलिटी इज वेब डेवलपमेंट का अनडिस्प्यूटेड किंग आज भी जावास्क्रिप्ट ही है। एंड नई फ्रेमवर्क कितने भी आ जाएं, वेब डेवलपमेंट का कोर हमेशा सेम रहने वाला है। कई लोग आजकल नई फ्रेमवर्क्स की हाइप में आकर कोर जेस को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर कि जब तक आपके फंडामेंटल्स लाइक प्रोमिसेस, इवेंट लूप, क्लोजर, डॉम मैनिपुलेशन, ये जब चीज़ें स्ट्रांग नहीं होगी तब तक आप एक सॉलिड डेवलपर नहीं बन पाओगे। एंड इस लैंग्वेज को मास्टर करने के बाद और चीज़ें लाइक रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस के इकोसिस्टम में आप एंटर कर जाते हो, जहां पर आज के मॉडर्न स्टार्टअप्स बिल्ड हो रहे हैं। एक बार आपने जावास्क्रिप्ट को मास्टर कर लिया, उसके बाद फ्रंट एंड से लेके बैक एंड तक कोई भी इंटरैक्टिव प्रोडक्ट आपको क्रिएट करना हो, आप बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हो। थर्ड वन इज कोर सिस्टम्स एंड सिक्योरिटी। अगर आप एक्सट्रीम हाई परफॉर्मेंस सिस्टम पर काम करना चाहते हैं जहां पर मेमोरी बग्स बिल्कुल जीरो हो, तो वहां पर आप रस्ट लैंग्वेज का यूज करते हैं। दुनिया के मोस्ट क्रिटिकल सिस्टम सी या सी प्लस प्लस के अंदर बनते थे, एंड आज के जमाने में उनकी मेमोरी बग्स की वल्नरेबिलिटीज को भी रस्ट ही सॉल्व कर रहा है। इसका लर्निंग कर्व काफी ज्यादा स्टीप है और बिना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के आपको काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट करेगी ये लैंग्वेज, बट स्टिल इसकी सैलरी की अगर बात करें तो वो काफी ज्यादा प्रीमियम होती है। तो बात करते हैं लास्ट लैंग्वेज के बारे में, दैट इज जावा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो लैंग्वेज मैंने आपको बताई है सिर्फ यही रेलिवेंट है मार्केट में, बाकी सब बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेजेस पिक की हैं इस वीडियो के लिए जो हमसे बात करने वाले हैं, और लैंग्वेज भी अच्छी अच्छी हो सकती है। लेट्स से आप किसी लैंग्वेज के बारे में बात करना चाहते हैं, लेट्स से सी प्लस प्लस, तो आपने कमेंट में राइट डाउन कर दिया कि सी प्लस प्लस आपने वीडियो में कवर नहीं की, इसके ऊपर कोई और वीडियो बना दो, तो हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर उस लैंग्वेज को कवर करके अपने ओपिनियंस और जो फैक्ट्स हैं आपके साथ शेयर कर देंगे उस वीडियो के अंदर। बट अभी इस वीडियो के लिए हमने सिर्फ इतनी ही लैंग्वेज को पकड़ा है और उनके बारे में बात हमने सोचा करना ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं जावा के बारे में। अब हर किसी को वो एआई, वो वेब3,
वो हाई पेज टेक स्टार्टअप के अंदर काम नहीं करना होता। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने टेक करियर के अंदर स्टेबिलिटी को चेज कर रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि उनके पास कोई मास डिमांड वाली स्किल हो, ताकि अगर एक कंपनी ने ले ऑफ भी कर दे, जो कि आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, तो वो किसी और कंपनी में अप्लाई करके वहाँ पर सिलेक्ट होकर वहाँ पर अच्छे से काम कर सकें। तो जावा एक ऐसी रिलायबल स्किल है जो आपके पास है, तो आप इस पूरे सिनेरियो को फुलफिल कर सकते हैं। एक चीज़ और, अब ये कोई जॉब लेने का शॉर्टकट नहीं है। जावा के ऊप्स कॉन्सेप्ट, गार्बेज कलेक्शन, जेवीएम आर्किटेक्चर, मल्टी थ्रेडिंग, इन सारी चीज़ों को समझने में भी मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल केक वॉक है, थोड़ी बहुत मेहनत, थोड़ा बहुत एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, उसके बाद ये चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू होगी। बट एक बार अगर आपने एफर्ट डाल दिया तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हम किसी भी लार्ज स्केल सर्विस बेस्ड कंपनी की बात कर लें या फिर कोई भी टेक जाइंट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लाइक अमेजॉन की बात कर लें, अगर आपके पास जावा प्लस स्प्रिंग बूट का ज्ञान है तो आप काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट हैं इस पूरे मार्केट, इस पूरे जॉब मार्केट वाली स्पेस के अंदर। अगर एक जगह से आप निकल जाते हैं तो किसी और जगह आपकी जॉब लग ही जाएगी। ठीक है, एक और चीज़ का ध्यान रखते हैं, जावा शायद सुनने में उतनी फ्लैशी ना लगे जितना एआई सुनने में लगता है, जो नए नए टेक रोल्स हैं वो सुनने में लगते हैं, बट इसमें वो मास डिमांड वाला क्राइटेरिया फुलफिल होता है। एंड आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। वन मोर थिंग, अब ये जो पूरा आगे वीडियो का फ्लो रहेगा, वहाँ पर मेरा मेजर फोकस जो है वो प्रोजेक्ट वाले सेक्शन पे ज़्यादा है फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, कि आप क्या बिल्ड कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं आइडियाज़ फॉर द प्रोजेक्ट्स जो आप अपने रिज्यूमे में रखते हैं। कुछ भी प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना है तो किन किन फैक्टर्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे आप उसको अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने उसे क्रिएट कर लिया है तो कैसे आप अपनी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं मार्केट में, कि लोग देख पाएं कि यार ये एक व्यक्ति है जो कि स्किल को जानता है, इसको मैं हायर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो यहाँ पर इस वीडियो में मेजॉरिटी में प्रोजेक्ट्स के बारे में ज़्यादा बात करने वाला हूँ। ठीक है, पर दो और इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो बिना किए आपकी जॉब लगना नियरली इम्पॉसिबल वाली बात हो जाती है, अगर मैं टेक जायंट्स की बात कर रहा हूँ तो एटलीस्ट। फर्स्ट इज डीएसए, क्योंकि आप लैंग्वेज एक बार स्टडी कर चुके हैं, लेट्स से आपने जावा पढ़ ली है, अब डीएसए की हम बात कर रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप मल्टीपल बड़ी बड़ी कंपनीज, वो बड़े बड़े पैकेजेस को एक प्रकार से इग्नोर कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए। अगर आप वो फैंग कंपनीज है, वो ह्यूज टेक जायंट्स के अंदर जाना चाहते हैं, तो आपको डीएसए करनी ही पड़ेगी। अब डीएसए के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि हम ऑलरेडी अपने प्लेटफॉर्म पर फ्री में C++ लैंग्वेज में डीएसए पढ़ा चुके हैं। जावा में हमारा डीएसए कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। आप हमारे प्लेटफॉर्म पर जाकर फ्री में ऑर्गेनाइज वे में इन सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं और अपने डीएसए वाले पार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। दैट्स वाई मैं डिटेल में ज़्यादा बात कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप सीधा यहाँ पे जाओ, पढ़ाई करो, आपका डीएसए कंप्लीट इन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स। सेकेंड चीज इसके बारे में मुझे बात करनी थी, दैट इज कोर सीएस सब्जेक्ट्स, जो कि बहुत ज्यादा आपके इंटरव्यूज के अंदर पूछे जाते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं लाइक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सीएन कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट। इन चारों के बारे में आपको सब्जेक्टिव ज्ञान होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपसे आपके इंटरव्यूज में पूछा जाता है। पर इसके बारे में मैं ज़्यादा बात करूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि हमने हमारे प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी इन सभी टॉपिक्स के ऊपर फ्री में वीडियोज़ बना के रखी हुई है। आपको बस हमारे प्लेटफॉर्म पर जाना है, उन पे क्लिक करना है, उन सारी वीडियो को देख के आप इन सारे कोर सीएस सब्जेक्ट्स को मास्टर कर सकते हैं। आपसे इंटरव्यूज में कुछ भी पूछा जाए तो आप बहुत इजीली उसे बता पाएंगे, आंसर करके सिलेक्ट हो पाएंगे। दैट्स वाई मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने बना रखी है, जाके पढ़ लो, कवर हो गई। इंटरव्यूअर ने पूछा, आंसर कर दिया, बात खत्म। नाउ वी कैन मूव अहेड हमारे आगे वाले पार्ट पे। तो अब तक हम बहुत सारे पाथ और बहुत सारे लैंग्वेज डिस्कस कर चुके हैं, बट एक चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे बार बार दिमाग में ये रिपीट करते रहते हैं, क्योंकि एआई आ चुका है, हम बस प्रॉम्प्ट देंगे, हमारा सोल्यूशन निकल जाएगा और कहानी खत्म। यही चीज़ मैं बार बार करता रहूँगा, जीवन भर हो गया। ऐसा नहीं होता भाई। कल को इंटरव्यू में बैठोगे तो वहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट नहीं बताना है सामने वाले को, इंटरव्यूअर को, कि मैं इंग्लिश में ये लिख दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं चलेगा। वो वहाँ पर आपकी एक्चुअल इंजीनियरिंग स्किल्स, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट करने के लिए बैठा है। एंड इस पूरी कहानी को टेस्ट करने की सबसे बड़ी अप्रोच क्या होती है? डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। तो आपके पास डीएसए का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप इंटरव्यूअर को बता पाओगे कि यार हाँ, मेरे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स असली में है। आपको मल्टीपल सिनेरियोज दिए जाएंगे, कहीं पर आपके पास ऑप्शन होगा कि आप एरेज का यूज कर लो, कहीं पर आपके पास ऑप्शन होगा कि आप हैश मैप का यूज कर लो, कहीं पे आप लीनियर सर्च कर रहे होगे, कहीं पे आप बाइनरी सर्च कर रहे होगे, कहीं पे आप ऑप्टिमाइजेशन लगा रहे होगे। और इन्हीं सारी चीज़ों के हिसाब से, इन्हीं सारे क्रिटिकल डिसीजन के हिसाब से जज होता है कि क्या आपके पास वो कैपेबिलिटीज हैं, वो लार्ज स्केल सिस्टम्स पे काम करने की, वो इंपैक्टफुल सिस्टम पे काम करने की, हाँ या ना। एग्जांपल के लिए लेट्स से मैं ऊबर की बात करता हूँ, जोमैटो की बात करता हूँ, स्विगी की बात करता हूँ। मेरे को किसी पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर कोई शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। अब मेरे पास शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए मल्टीपल एल्गोरिथम्स अवेलेबल है, लाइक डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम। अब एआई से मैंने बात की तो एआई ने मुझे मल्टीपल आंसर दे दिए कि आप ये ट्राई कर लो, ये ट्राई कर लो, ये ट्राई कर लो। पर एआई भी हर बार सही नहीं होता।
आपको कभी कभी खुद से वो क्रिटिकल डिसीजन लेना पड़ेगा कि मेरे करंट आर्किटेक्चर के हिसाब से या मेरे करंट यूज केस के हिसाब से, मेरी करंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी एल्गोरिथम फिट बैठ रही है, किसको मैं यूज करूं और किसको मैं ना यूज करूं। सो एट द एंड आपको वो क्रिटिकल डिसीजन लेना है, तो आप एंटायरली एआई पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। सो मेक श्योर कि आप अपनी लर्निंग को भी एनहांस करते जा रहे हैं, आप अपने डिसीजन मेकिंग स्किल को भी एनहांस करते जा रहे हैं इन दिस प्लेसमेंट प्रिपरेशन वाला प्रोसेस। इस पर भी थोड़ा काम करना, क्योंकि इन कंपनीज को भी कुछ ऐसे लोग चाहिए जो कि सिस्टम्स को क्रैश कर रहे हो भले ही, पर उससे बहुत कुछ सीख रहे हो, ताकि आगे जाकर उनके पास वो कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल होगी यार जब सिस्टम क्रैश करता है तो क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, अब तक पहले हम क्या क्या कर चुके हैं। वो कॉन्टेक्स्ट के लिए आपकी आज भी नीड है, नहीं तो छोटे मोटे आंसर तो एआई भी दे ही पा रहा है। ह्यूमन इन द लूप इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास वो जजमेंट है, क्योंकि आपके पास वो कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि आपके पास वो क्रिटिकल रीजनिंग है, आपके पास वो डिसीजन मेकिंग स्किल है। तो इसका ध्यान रखना। तो अब एक ऑब्वियस क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि ये सारी की सारी चीज़ें तो मैं समझ चुका हूँ जो आपने अब तक समझाई वीडियो के अंदर, बट लेट्स से मुझे कुछ सिस्टमैटिक तरीके से सीखना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने कहा कि लेट्स से आप एआई और एमएल के अंदर कुछ करियर बनाना चाहते हैं, तो आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एक बार देख सकते हैं, जिसका नाम है प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स इन जेन एआई एंड मशीन लर्निंग बाय EICTA कंसोर्शियम, ऑफर्ड इन पार्टनरशिप बिटवीन E एंड ICT Academy, IIT कानपुर एंड सिंपली लर्न। सबसे प्यारी चीज इस प्रोग्राम के बारे में ये कि ये सिर्फ एआई टूल्स को यूज करना नहीं सिखाते, ये धीरे धीरे आपकी फाउंडेशन को बिल्ड करते चलते हैं। पाइथन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जनरेटिव एआई एक प्रॉपर रोड मैप फॉलो करते हो। यहाँ पर आप 30+ एआई टूल्स यूज करते हो, 18+ हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हो, 3 कैप्स्टोन प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो, जो बाद में आगे जाकर आपके लिए प्रूफ ऑफ वर्क का काम करते हैं आपके रिज्यूमे पर। ये एक 11 मंथ का लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है जहाँ पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपकी क्लासेस लेते हैं, एंड यू विल गेट लाइव वर्चुअल मास्टर क्लास बाय IIT कानपुर फैकल्टी। साथ ही एजेंटिक एआई, गेट, गिटहब, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर एआई, इन सभी टॉपिक्स को भी कवर किया जाता है। प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद आपको EICTA कंसोर्शियम का सर्टिफिकेट दैट इज इशूड बाय E एंड ICT Academy, IIT कानपुर एंड सिंपली लर्न मिलता है, एंड साथ में आपको जॉब असिस्ट प्लस भी मिलता है जो आपको करियर सपोर्ट में हेल्प करता है। एंड बीइंग ऑनेस्ट, कोई भी कोर्स आपको आज के टाइम पर जॉब गारंटी नहीं दे सकता है, लेकिन स्टिल अगर आप स्ट्रक्चर्ड रोड मैप, लाइव लर्निंग और स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, सो दिस कोर्स कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। इसको आप जरूर से एक बार जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, आप वहां पर जाकर जरूर एक्सप्लोर जरूर करके आए, ठीक है। तो अब तक आपने अपनी लैंग्वेज और स्पेसिफिक रोल को डिसाइड कर लिया जो भी आपको चाहिए। आप अपने DSA कंप्लीट कर चुके हो, आप अपने कोर CS सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हो, एंड अब हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में। ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है, और अगर आप सोच रहे हो कि आप बस वो वेदर ऐप बना लोगे, वो टू डू लिस्ट बना लोगे, वो नेटफ्लिक्स का क्लोन बना लोगे, तो इससे कुछ खास होने वाला है नहीं। हर किसी को पता है जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है कि आप यूट्यूब से ही कॉपी पेस्ट करके लाए हो, आपने खुद से कोई भी मेहनत नहीं की है, और इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी थी ही नहीं। सो मेक श्योर कि अगर आप भीड़ से अलग दिखना चाहते हो तो आपको भीड़ से अलग होकर काम भी करना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसा क्रिएट करके दिखाना पड़ेगा जो देखने में और सुनने में दोनों प्रकार से प्रोडक्शन रेडी लगे। बट नाउ द मेन क्वेश्चन इज कि प्रोजेक्ट का आइडिया पिक कैसे करना है एंड उसको बिल्ड करने का सही तरीका क्या है। तो आप लोगों को ये सिंपल भाषा में समझाने के लिए मैंने इसको 3 सिंपल एंड प्रैक्टिकल रूल में ब्रेक किया है। स्टार्ट करते हैं। सो रूल नंबर 1 कैन बी पिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक बट डीप प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। दिस सिंपली मीन्स कि जेनरिक चीजें बनाने के बजाय आप कुछ उन कोर इंडस्ट्रीज को टारगेट करो जहां पे आप ऑलरेडी काम करना चाहते हो। एग्जाम्पल 1, लेट्स से आप फिनटेक में काम करना चाहते हो, पेटीएम, क्रेडिट रेजर पे, इन सब कंपनीज के अंदर। सो रादर देन क्रिएटिंग अ बेसिक बजट एप्लीकेशंस, आप कोई लेजर सिस्टम या फिर कोई कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन मैनेजर क्रिएट कर लो जहां पर मल्टीपल ट्रांजैक्शन को आप हैंडल कर रहे हो एट अ टाइम विदाउट एनी रेस कंडीशन। सेकंड एग्जांपल कैन बी, लेट्स से आप क्विक कॉमर्स को टारगेट कर रहे हो, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, ऑल दीज एप्लीकेशंस। तो एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करो जो जियो स्पेशल राउटिंग पे काम करता हो, यानी कस्टमर की करंट लोकेशन को लेकर ऑटोमेटेड वे में उसको राइडर असाइन हो जाए एंड ऑप्टिमल डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाए। अब ये कुछ मैं आपको बस रॉ एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल्स दे रहा हूँ, इसमें और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आप ऐड कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट को और ज्यादा रेलिवेंट बनाने के लिए। थर्ड एग्जांपल, द AI एरा। तो आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसमें AI की नेटिव APIs को जरूर इंटीग्रेट करना, ओपन AI का यूज करके, जेमिनी का यूज करके, ग्रॉक का यूज करके, उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। एग्जांपल के रूप में जैसे आप कोई प्रोडक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो तो वहां पर खुद का एक AI असिस्टेंट क्रिएट करो जो यूजर के रॉ टेक्स्ट को पढ़ के उनको ऑटोमेटेड टाइमलाइंस या फिर सब टास्क जनरेट करके दे दे। तो ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। सो नाउ वी कैन मूव टू रूल नंबर 2। सेकंड रूल, शो द प्रोडक्शन रियलिटी नॉट जस्ट एन MVP। यहाँ पर 90% स्टूडेंट्स मात खा जाते हैं क्योंकि वो हमेशा एक MVP क्रिएट कर लेते हैं छोटा सा, जहाँ पर एक फ्रंट एंड चमक रहा होता है, आप एक फॉर्म फिल करते हो, डेटा जाके डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाता है। पर कंपनीज को सिर्फ MVP क्रिएट करने वाले बच्चे नहीं चाहिए, उनको ऐसे लोग चाहिए जो कि प्रोडक्शन रेडी सिस्टम्स को चला सकें।
तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करें, सिर्फ हैप्पी पाथ पे काम ना करें, अपने बैकएंड में रॉबस्ट ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल को अच्छे से हैंडल करें, डेटाबेस में डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करें, अलॉन्ग विद दैट सिस्टम्स की स्केलेबिलिटी एंड लेटेंसी ऑप्टिमाइजेशन पर भी आप काम करें। मेक श्योर जब भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें प्रॉपर लॉगिंग हो, अलर्टिंग मैकेनिज्म आपने सेट किया हो, ताकि कुछ भी एरर अगर आ जाए तो आपको पता हो कि इस चीज़ में इशू है, इसको मैं फटाफट जाकर रिजॉल्व कर देता हूँ। और जब इन सारी चीज़ों का जिक्र आपके रिज्यूमे में आपके इंटरव्यूअर को दिखेगा तो उसको लगेगा कि यार ये कोई रैंडम कोडर नहीं है, ये एक असलियत में सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला आदमी है भाई। सो थर्ड रूल इज स्टॉप वाइब कोडिंग एंड एम्ब्रेस द स्ट्रगल। आजकल टेक स्पेस के अंदर एक प्रोपागेंडा चल रहा है जिसका नाम है वाइब कोडिंग। सिंपल सा मतलब है कि आपको खुद का दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बस जाना है चैट जीपीटी पर या क्लाउड पर, उनको एक प्रॉम्प्ट देना है और वो आपको कोड जनरेट करके दे देंगे। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि अगर आप हर एक छोटी प्रॉब्लम के लिए, हर एक छोटे एरर के लिए इन टूल्स के पास जाके हेल्प लेने लग जाओगे तो विद टाइम आपका खुद का दिमाग चलना बंद हो जाएगा और आप कभी भी कोई इश्यू को खुद से डिबग कर ही नहीं पाओगे। एंड प्रोग्रामिंग का सबसे वैल्यूएबल पार्ट कोड को जनरेट करना नहीं होता है, दी हुई प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। क्योंकि वो जो आप 3 घंटे इस बग को सॉल्व करने में लगाओगे, स्टैक ओवरफ्लो के थ्रेड्स को पढ़ोगे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को जाके गो थ्रू करोगे, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन होगी, इस पूरे प्रोसेस के बाद जाकर आपके दिमाग में वो प्रॉब्लम सॉल्विंग इंजन डेवलप होता है। सो एआई को एक असिस्टेंट की तरह यूज करो, एआई को अपना मेन प्राइमरी दिमाग मत बना लो। तो चलो मान लेते हैं कि आपने किसी तरीके से एक प्रोडक्शन रेडी प्रोजेक्ट को बना लिया है, बट वो आपके लोकल ड्राइव में पड़ा हुआ है, आपके लैपटॉप में पड़ा हुआ है। तो अब मुझे ये बताओ कि किसी भी रिक्रूटर को, किसी भी हायरिंग मैनेजर को आपके इस तगड़ी इंजीनियरिंग का पता कैसे लगेगा? नहीं पता लग पाएगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं विजिबिलिटी। एंड इस विजिबिलिटी के लिए आपको गिट एंड गिटहब को अपना बहुत प्यारा दोस्त बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर गिटहब को सिर्फ एक गूगल ड्राइव जहाँ पर कोड स्टोर होता है ऐसी समझने की गलती बिल्कुल मत करना। ये आपका एक प्रकार का लाइव रिज्यूमे है। बेसिक गिट, गिटहब और ओपन सोर्स का कंट्रीब्यूशन वर्कफ्लो समझना आज के टाइम पे नॉन नेगोशिएबल है। जब आपका कोड पब्लिक होता है, आपकी कमिट हिस्ट्री के अंदर वो बहुत सारे ग्रीन डॉट्स नजर आ रहे होते हैं, तो वो एक प्रकार से आपके रिक्रूटर को आपका एक प्रूफ ऑफ वर्क दे रहे होते हैं। उन्हें ये समझ आता है कि आप वर्जन कंट्रोल जानते हो और एक एक्चुअल टीम एनवायरनमेंट में कोड पुश करने के काबिल हो। और दूसरा सबसे बढ़िया टूल है लिंक्डइन। पर आज के बच्चे लिंक्डइन पे तब आते हैं जब या तो उन्हें जॉब चाहिए होती है, जॉब मांगनी होती है, या फिर वो किसी और की आई एम थ्रिल्ड टू अनाउंस वाली पोस्ट को देखकर डीमोटिवेट होना चाहते हैं। बट रियलिटी ये है कि सोशलाइज करने के लिए और मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देने के लिए अपनी स्किल के बारे में लिंक्डइन एक बहुत ही पावरफुल टूल है। आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है उसके पीछे का थॉट प्रोसेस आप लिंक्डइन पर शेयर कर सकते हो कि मैंने ये आइडिया सोचा, इसके पीछे मैंने ये वाला आर्किटेक्चर चूज किया हुआ है, इसको बनाते हुए मैंने ये इश्यूज फेस किए, जब ये बन गया तो मेरे को ये बग्स आए, इन बग्स को मैंने इस प्रकार से डीबग करके फिक्स किया। इन सारी चीज़ों को भी आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पर शेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार से आप मार्केट को इनडायरेक्ट सिग्नल दे रहे होते हो कि भाई मैं सिर्फ कोर्स देखने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं जाता हूँ, चीज़ों को समझता हूँ और खुद से बिल्ड करने की भी कोशिश करता हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप ऐसे बिल्ड इन पब्लिक कर रहे होते हो तो मल्टीपल कंपनी के फाउंडर्स या फिर रिक्रूटर्स आपको एक बार देख लेते हैं, आपकी नज़र में आ जाते हो और उनको दिखता है कि ये व्यक्ति कंसिस्टेंट एफर्ट डाल रहा है और जो जॉब ओपनिंग हम निकालने वाले हैं, जो उसके रिक्वायरमेंट है, शायद इस व्यक्ति के पास उसका एक्सपीरियंस भी है, ये मैच भी करता है, तो कभी कभी आपको डायरेक्टली रीच आउट कर लेते हैं। और इसमें सिर्फ छोटी कंपनीज नहीं होती, यहाँ पर फैंग लेवल कंपनीज भी होती है। कभी कभी आप देखोगे तो लोगों को उनके लिंक्डइन के डीएम्स के अंदर गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, इनके रिक्रूटर्स के मैसेज आए होते हैं कि हमारी जॉब ओपनिंग एक्टिव है, अगर आप चाहो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। और यहीं से ही बंदे शॉर्टलिस्ट भी हो जाते हैं बहुत बार। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि अपनी स्किल को आइसोलेट बिल्कुल मत रखो, उनको दुनिया के सामने प्रेजेंट करो, उसी से आपका फायदा होगा। इसलिए सबसे पहले अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रांग करो। लेट्स से आगे जाकर फ्यूचर में कोई टूल चेंज भी हो जाए तो आप स्टिल मार्केट के अंदर रेलिवेंट रहोगे, क्योंकि फ्रेमवर्क्स चेंज होते रहते हैं, लैंग्वेजेस नई आती रहती हैं, एआई और पावरफुल होता जाएगा इन फ्यूचर। बट एक चीज़ जो स्टिल वैल्यूएबल रहेगी वो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो उस पर वर्क करते चलो, उसको और इम्प्रूव करते चलो। एंड एक चीज़ दिमाग में बिठा लो कि इंजीनियरिंग जब आप करते हैं, आप कुछ क्रिएट जब करते हैं, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये नहीं होता कि आप कितना फास्ट क्रिएट करते चल रहे हैं। इंजीनियरिंग के अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जो क्रिएट किया है वो रिलायबल है भी या नहीं। क्योंकि कंपनीज को आज के टाइम पर ऐसे लोग चाहिए जो जब सिस्टम्स क्रैश कर रहे हों, टूट रहे हों, उस टाइम पर प्रॉब्लम को फिगर आउट करके सॉल्व कर पाए। और ऐसे ही लोग आगे आने वाले एआई एरा के अंदर वैल्यूएबल रहेंगे। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो आई थिंक आपको क्लैरिटी अच्छे से मिल गई होगी कि कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है, कौन से रोल में जाना है, प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए आइडियाज़ कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, प्रोजेक्ट बिल्ड करते हुए किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, विजिबिलिटी कैसे बढ़ानी है अपनी प्रोफाइल की। इन सभी डायमेंशंस को हमने अच्छे से कवर कर लिया है।
एंड बाकी सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। और अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन्स जो मार्केट को समझने और बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करें, ऐसी और वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करके जाना एंड मैं इंतजार करूंगा आप सभी का कमेंट सेक्शन के अंदर। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। मिलेंगे आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में।